नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर साल नए लक्ष्य बनाते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्हें छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे बिना किसी बड़े शोर के अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं? आखिर ऐसा क्या अंतर है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है? क्या सफलता केवल प्रेरणा, प्रतिभा या भाग्य का परिणाम है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत छिपा है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर जेम्स क्लियर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में देते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि जीवन में बड़े परिवर्तन किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों से पैदा होते हैं। जेम्स क्लियर का जीवन हमेशा आसान नहीं था। स्कूल के दिनों में एक गंभीर दुर्घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। बेसबॉल खेलते समय एक बैट उनके चेहरे पर इतनी तेज गति से लगा कि उन्हें गंभीर चोट लगी। कुछ समय तक उनका सामान्य जीवन प्रभावित रहा, लेकिन इसी कठिन दौर में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। उन्होंने समझा कि जीवन को बदलने के लिए किसी जादुई क्षण की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे सुधार अगर लगातार किए जाए तो वे समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा कर सकते हैं। यही विचार बाद में इस पूरी पुस्तक की नींव बना। पुस्तक का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है कि आदतें स्वयं को सुधारने का चक्र है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य बदलने हैं। वे कहते हैं कि उन्हें वजन कम करना है, अधिक पैसा कमाना है, अच्छे अंक लाने हैं या सफल बनना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि सिस्टम। लगभग हर व्यक्ति के पास लक्ष्य होते हैं। खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, छात्र अच्छे अंक चाहते हैं, व्यवसायी सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जिनके पास सही सिस्टम होता है। मान लीजिए दो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों का लक्ष्य अच्छे अंक लाना है, लेकिन पहला छात्र केवल परिणाम के बारे में सोचता है, जबकि दूसरा छात्र रोज पढ़ने की आदत विकसित करता है। समय के साथ दूसरा छात्र आगे निकल जाता है। इसका कारण केवल मेहनत नहीं है, बल्कि वह सिस्टम है जिसे उसने बनाया है। पुस्तक का दूसरा बड़ा विचार है कि छोटी आदतें बड़े परिणाम पैदा करती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनते हैं तो एक वर्ष के अंत तक आपका विकास आश्चर्यजनक हो सकता है। शुरुआत में यह बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। एक बीज को देखिए, जब उसे मिट्टी में डाला जाता है तो कई दिनों तक कुछ दिखाई नहीं देता। बाहर से लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें बन रही होती हैं, और फिर एक दिन वही बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है। आदतें भी ऐसी ही होती हैं। लंबे समय तक परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रगति नहीं हो रही। जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। अधिकतर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। वे कुछ दिनों तक व्यायाम करते हैं, कुछ सप्ताह तक पढ़ते हैं, और जब कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता तो वे रुक जाते हैं। लेकिन सफलता अक्सर देर से दिखाई देती है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही अंततः परिणाम देखते हैं। इसके बाद पुस्तक पहचान आधारित आदतों की बात करती है। यह शायद पूरी पुस्तक का सबसे गहरा विचार है। अधिकतर लोग परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि स्थायी बदलाव पहचान बदलने से आता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं दौड़ना चाहता हूं, तो वह केवल व्यवहार बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वह कहता है मैं एक धावक हूं, तो वह अपनी पहचान बदल रहा है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो यह एक प्रयास है। लेकिन अगर वह कहता है मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन सीखता है, तो यह पहचान बन जाती है। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो आप अपनी नई पहचान के पक्ष में एक वोट डालते हैं। हर बार जब आप व्यायाम करते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप अनुशासित व्यक्ति हैं। हर बार जब आप पढ़ते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप सीखने वाले व्यक्ति हैं। धीरे धीरे ये छोटे वोट आपकी पहचान को बदल देते हैं। इसके बाद जेम्स क्लियर आदतों के 4 नियम बताते हैं। पहला नियम है आदत को स्पष्ट बनाओ। अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं
तो उसे अस्पष्ट मत रखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें अधिक पढ़ना है, लेकिन वे यह तय नहीं करते कि कब, कहां और कितनी देर पढ़ेंगे। इसके बजाय अगर आप तय करें कि आप हर रात 10 बजे अपने कमरे में 10 मिनट पढ़ेंगे, तो आदत बनने की संभावना बढ़ जाती है। जेम्स क्लियर हैबिट स्टैकिंग की तकनीक भी बताते हैं। इसका मतलब है नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। उदाहरण के लिए, मैं दांत साफ करने के बाद 2 मिनट ध्यान करूंगा। पुरानी आदत नई आदत के लिए संकेत बन जाती है। दूसरा नियम है, आदत को आकर्षक बनाओ। इंसान वही काम बार बार करता है जिसमें उसे आनंद मिलता है। अगर कोई आदत उबाऊ लगेगी तो उसे लंबे समय तक निभाना मुश्किल होगा। इसलिए अच्छी आदतों को उन चीजों से जोड़ना चाहिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको संगीत पसंद है तो आप वॉक करते समय अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तीसरा नियम है, आदत को आसान बनाओ। अधिकतर लोग शुरुआत में ही बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। वे कहते हैं कि अब से रोज 2 घंटे जिम जाएंगे या 50 पेज पढ़ेंगे। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि शुरुआत छोटी होनी चाहिए। इसे वे 2 मिनट रूल कहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत केवल 2 पेज से कीजिए। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो शुरुआत केवल 2 मिनट से कीजिए। इसका उद्देश्य महान बनना नहीं है, उद्देश्य केवल शुरुआत करना है, क्योंकि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। चौथा नियम है, आदत को संतोषजनक बनाओ। इंसान वही व्यवहार दोहराता है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। समस्या यह है कि बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है, जबकि अच्छी आदतों का लाभ देर से दिखाई देता है। इसलिए जेम्स क्लियर सलाह देते हैं कि अपनी प्रगति को ट्रैक कीजिए। हर दिन कैलेंडर पर निशान लगाइए, अपनी प्रगति लिखिए, ताकि आपको लगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। पुस्तक बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में भी बात करती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आत्मनियंत्रण केवल इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। सफल लोग खुद को प्रलोभनों से दूर रखते हैं। अगर आप कम सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो जंक फूड को घर से हटाइए। वातावरण हमारे व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। एक और महत्वपूर्ण विचार है कि पूर्णता से ज्यादा महत्वपूर्ण है निरंतरता। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर कोई कभी ना कभी गलती करता है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आप एक दिन अपनी आदत छोड़ देते हैं तो अगले दिन वापस शुरू कीजिए। एक गलती आपको असफल नहीं बनाती, लेकिन लगातार गलतियां एक नई आदत बना सकती हैं। पुस्तक का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। सफलता कोई एक बड़ा क्षण नहीं है, यह हजारों छोटे निर्णयों का परिणाम है। हर दिन किए गए छोटे कार्य, चाहे वे कितने भी महत्वहीन क्यों न लगे, समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। शायद यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा सबक है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े अवसर का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल आज एक छोटा कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब छोटे कदम लगातार उठाए जाते हैं तो वे असाधारण परिणामों में बदल जाते हैं। और शायद एक दिन जब आप पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली थी, वह उन छोटी आदतों से बदली थी जिन्हें आपने हर दिन दोहराया। क्योंकि अंत में हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते या उठते हैं। और जिस दिन आप अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, उसी दिन आप अपनी जिंदगी की दिशा को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं।